So welcome to Gen Tutorial series, Gen Tutorial online class for physics chemistry में. Today we are studying physics of class 11. We are in the second chapter called vectors. इसके पहले डायमेंशन का सारा वीडियो लोड है, उसको देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा. मैथ्स एंड फिजिक्स पूरा समझा दिया आपको. तो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद चैप्टर कॉल्ड वेक्टर. तो वेक्टर क्या होता है उसके पहले हम बताएंगे आपको. कोई फिजिकल क्वांटिटी हो या फंडामेंटल क्वांटिटी हो, उसमें ये दो वर्ड यूज होगा बार बार इस चैप्टर में. एक को बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड, और एक को बोलते हैं डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किन्हीं में दोनों चीज होता है, किसी में एक चीज होता है क्या. पहले मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो पूछेगा मैग्नीट्यूड एक्चुअली में क्या है, नंबर. जितना जब भी आप बोलते हैं ना ये वर्ड हाउ मच या हाउ मेनी, तो समझ लीजिए कि आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड जिसे बोलेंगे ना a इज इक्वल टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5. ऑलवेज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बोलेंगे, a इज इक्वल टू -2. तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 ही कहलाएगा, नॉट -2. तो नंबर्स को सिंपली मैग्नीट्यूड बोलते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी में नंबर जरूर होते हैं. These numbers are simply called magnitude. ये एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है. जब भी कोई चीज बोल रहे हाउ मच, किसी का लंबाई अगर 3 मीटर है तो 3 मीटर, ये 3 लंबाई का मैग्नीट्यूड क्या 3 है. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है मैग्नीट्यूड बोलने में, समझ में आ रहा अच्छे से, बहुत इजी है, सब कुछ बताएंगे. तो वेक्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप इजीली बना पाएंगे. तो मैग्नीट्यूड क्या बता दिए. अब डायरेक्शन मतलब जब भी एक वर्ड यूज करते हैं टुवार्ड्स, किधर की ओर, इधर की ओर, उधर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, ये हिंदी में बोलते हैं की ओर. ये वर्ड अगर यूज करते हैं तो एक्चुअली में आप क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं. क्लियर है. तो फिजिक्स में हम लोग डायरेक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस. एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस होते हैं. एक्स को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, वाई को हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को के से भी डिनोट करते हैं. आई जे के, आई जे के, आई जे के स्पेशल चीज है. पूरा वर्ल्ड में कहीं पर फिजिक्स पढ़िए, आई जे के तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन इन फिजिक्स. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई और जेड. अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस को आपको दिखाना चाहे तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस है. आपको सामने की तरफ दिखा रहे हैं. तीनों क्या दिखाई दे रहा है, म्यूचुअली दिखाई दे रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर. बोर्ड में आपको ऐसे दिखाई देगा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. तीनों को आई जे के से डिनोट करते हैं. घर में भी कोई कोना में आपको 3 गो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखिएगा, जरूर दिखाई देगा. तो ये जो तीनों एक्सिस है एक्चुअली में हमको डायरेक्शन बता रहा है. एक्स के तरफ रहेगा, वाई के तरफ रहेगा और जेड के तरफ रहेगा. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. एक्स वाई जेड ये 3 तरह का एक्सिस होता है. एक्स वाई जेड आई जे के से डिनोट करते हैं हम उसको. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. एक्स का डायरेक्शन को दिखाने के लिए इधर की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर 3 ही एक्सिस होता है बस. किसी को हम एक ही एक्सिस से डिनोट कर सकते हैं, किसी को 2 एक्सिस से, किसी को तीनों एक्सिस से, या किसी को एक एक्सिस से. है कि नहीं, चौथा एक्सिस नहीं होता है. ये तीनों एक्सिस एक्चुअली में किसी भी चीज का डायरेक्शन बताता है. हाँ, किसी को एक ही एक्सिस चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग. तो फिजिक्स में डायरेक्शन कितना होता है, तो कोई पूछिए 3 डायरेक्शन होता है. फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कहीं पर भी 3 ही डायरेक्शन होता है. अब हम ज्योग्राफी पढ़े हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जेड नहीं बताया जाता है. क्लियर है. लेकिन एक्चुअली में कोई भी बॉडी जो होता है पूरा यूनिवर्स में 3 एक्सिस से मिलकर बना है, एक्स, वाई और जेड. एक्स एक्सिस आई को बोलते हैं, वाई एक्सिस को जे बोलते हैं और जेड एक्सिस को के से डिनोट करते हैं. इस तरह से मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होता है और डायरेक्शन मतलब
किधर की ओर, तो फिजिक्स में इधर की ओर उधर की ओर नहीं बोला जाता है। एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा तो आई लिखा हुआ रहेगा, जिसे बोलेंगे a इज इक्वल टू 5i। इससे हमको डायरेक्शन 5 बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड है ओनली, 5 बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड है ओनली, 5i बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये आई के चलते पता चल गया, इसको ए को हम आराम से लोकेट कर सकते हैं। कहां पे है ए पॉइंट, कहां पे है, यहां पे है कि नहीं। ये एक्स एक्सिस के चलते पता, एक्स एक्सिस में पता चल रहा है, ऐसा नहीं रहता तो खोज भी नहीं पाते कहां पे है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आई लिख दिए तो पता चल गया वो कहां पे है, डायरेक्शन मिल गया उसको, एक्स एक्सिस की तरफ है। इसके अलावा डायरेक्शन को हम लोग एक्स और वाई के अलावा प्लस और माइनस से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, कैसे बताएंगे अभी, इन बातों को नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ वेक्टर, इसका यूज डायमेंशन बोलिए, मैथ्स फिजिक्स बोलिए और वेक्टर, ये तीनों ऐसा चैप्टर जिसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अगला चैप्टर जब मोशन एक्चुअल फिजिक्स जब स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा कि कैसे हम लोग इनको यूज करके उनको पढ़ रहे हैं। हर जगह डायमेंशन, हर जगह डिफरेंशिएशन, हर जगह इंटीग्रेशन, हर जगह वेक्टर यूज होने वाला है। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर है, सारे वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। नोट कीजिए। तो इस तरह से डायरेक्शन पता चल गई। एक और देखिए, b इज माइनस 5g। अगर b का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, 5, ये मैग्नीट्यूड का साइन है 5। b कहां है खोज पाइएगा, कहां पे है j बता रहा है, माइनस इधर की ओर देखिए, इधर से y का प्लस ऊपर की ओर j है तो ओरिजिन से नीचे जो रहेगा माइनस होगा। तो माइनस से भी डायरेक्शन पता चल रहा है, प्लस रहता तो ऊपर होता, माइनस रहता तो नीचे। कभी कभी प्लस और माइनस आपको डायरेक्शन बताते हैं। तो j नीचे की ओर 1 2 3 4 5 नीचे गए, b इज इक्वल टू क्या बोल दिए, माइनस 5g। कोई डाउट नहीं है, जिसे हम बोल देंगे c इज 2k। तो पता चल गया x एक्सिस y एक्सिस और ये होता है z, उधर की उधर सब पॉजिटिव। x एक्सिस किस देख लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये x है, ये y है और ये z है, सब उधर के पॉजिटिव माना गया, बाहर उधर के नेगेटिव। x का नेगेटिव इधर है, y का नेगेटिव इधर है, z का नेगेटिव उधर है। क्लियर है। तो हम बोलेंगे z इज इक्वल टू c इक्वल टू के, c कहां पे है, z एक्सिस में। तो इस तरह से i j k क्या बताता है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। i j k x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को बताता है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। i j k, c इक्वल टू 2k, a इक्वल टू माइनस 5j। तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे c का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलिएगा 2 है। ये मैग्नीट्यूड का साइन है, मोडलेस साइन जो होता है मैग्नीट्यूड बता रहा है 2, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड। तो तीन तरह का डायरेक्शन होता है, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई जे के है, डायरेक्शन बताता है। अंडरस्टूड। तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन कितने होते हैं, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नोट कर लीजिए सब बातों की बात। चलिए, तो इस तरह से डायरेक्शन पता चल गया। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी हो, इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते, दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर्स, हिंदी में पढ़े होंगे तो दिस और इजी लगेगा, इसका मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता तो एक्सप्रेस दे। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स जिसमें को पता चलता है क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ अगर हम लोग को ओनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इनको हम लोग बोलते हैं स्केलर। जैसे बोलेंगे लेंथ, लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, स्पीड हुआ,
ये सब क्या है, स्केलर है। इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं, डायरेक्शन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो ये क्लियरली आपको पता रहेगा। लेकिन वेक्टर्स क्या होते हैं, यही तो चैप्टर है कि जिसमें दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ क्या चीज, मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, डायरेक्शन, दोनों चीज हो, और एक्सप्रेस देम, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए अगर हमको दोनों चीज की आवश्यकता हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आर कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, इनको वेक्टर्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? दोज फिजिकल क्वांटिटी बीच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फॉर एक्सप्रेस देम आर कोल्ड वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल, फोर्स सीधा सबसे इजी डायरेक्शन है कि नीचे की ओर, इधर की ओर, उधर की ओर। मास लेंथ में कोई डायरेक्शन नहीं है। लेंथ में बोलेंगे 5 मीटर लंबा, इधर रखिए तो ये 5 रहेगा, उधर रखिए तो ये 5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। टाइम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास में भी, फोर्स में फर्क पड़ेगा, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्वांटिटी ये बहुत सा आगे मिलते जाएगा। हमको कौन कौन क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, ये नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको ये पढ़ना है कि इनको मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके बारे में, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? इतना बात को नोट कीजिए। तो लोग चैप्टर में घुस गए। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कितने डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, डायरेक्शन होता है, बता दिए। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। तो क्या बोलते हैं इसको, इन स्केलर्स बोलते हैं। नोट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें होता है वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? ये तो कोई डाउट नहीं। अब आइए, जैसे कोई वेक्टर लिखा होगा तो देखिए क्या क्या लिखा होगा। एक वेक्टर है, तो उस पर एरो मार्क, ये एरो मार्क बता रहा है कि ए में डायरेक्शन किधर है, वो नहीं बता रहा, तो आई जे के बताएगा, ये बता रहा है कि डायरेक्शन मत सोचो उधर ही है हमेशा। सही है। बी इज ए वेक्टर, तो इस पर एरो मार्क, सी भी लिखा हुआ है, डी भी लिखा हुआ है, तो बोले कौन है वेक्टर, ए भी है, बी भी है, डी भी है, सी नहीं है। क्लियर है? ये इसको क्या पढ़ेंगे, ए एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव नंबर को बताएगा। उसी प्रकार बी का मैग्नीट्यूड, उसी प्रकार सी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। बी का मैग्नीट्यूड, ये सब क्या लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। स्केलर में क्या बात है, नंबर ही होता है, उसको क्या बताएगा। इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। क्लियर है? जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है आर कॉल्ड वेक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आर कॉल्ड स्केलर्स। तो हम लोग वेक्टर्स के बारे में जान गए, इनको कैसे डिनोट करते हैं बता दिए, कोई डाउट नहीं है। तो वेक्टर को एक्चुअली में सबसे पहला टॉपिक सिलेबस में ही है, इसको बोलते हैं वेक्टर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वन कंपोनेंट, या सिंपली बोलते हैं वन डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं, या बोलते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर। एक ही बात है, वन कंपोनेंट, वन डायरेक्शनल, वन डायमेंशन वेक्टर। दूसरा वेक्टर जो होता है वो 2 कंपोनेंट वेक्टर, या बोलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर, या 2 डायरेक्शनल वेक्टर। और तीसरा होता है 3 कंपोनेंट वेक्टर। तो अभी इनके बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर क्या है, पता चल गया। कौन कौन वेक्टर ये डिस्कस नहीं करना आपको, है ना। जैसे फोर्स वेक्टर ये, फोर्स वेक्टर ये हमको डिस्कस नहीं करना है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी उनके बारे में पढ़ना है कि उनको हम लोग रिजोल्व कैसे करते हैं, उनको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? इन बातों को भी नोट कर लीजिए। तो यहां तक वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, डायरेक्शन क्या है, कोई डाउट नहीं है। वन कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है एक्चुअली, देखिए वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो एक्चुअली में इसको बोलते हैं लोकेट करना। वेक्टर को लोकेट किसको कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन है, उसको लोकेट करेंगे। बस मेरा क्या बोला, लोकेट करना। कोई वेक्टर लोकेट कैसे करते हैं, कौन सा वेक्टर, वन कंपोनेंट, इसमें वन डायरेक्शनल है, जिसमें बहुत सा एग्जाम्पल है।
ओनली इन, या तो क्या होगा एक्स एक्सिस के तरफ होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, या तो ओनली इन वाई एक्सिस की तरफ होगा, ओनली इन जेड एक्सिस की तरफ होगा। तीनों कहां मिलेगा बताएंगे, तीनों अभी एक्सिस में मिलेगा, ऑन द एक्सिस। जैसे ये बोर्ड को अभी हम एक्स वाई और जेड हमारा ये रहेगा ना, जेड पेन के डायरेक्शन जेड बताएगा। जैसे हम बोलेंगे कि ए इज ए वेक्टर 5i, आज पर ऐसे करो मार्क, एक पर ऐसे करो मार्क, तो इसको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। कहां मिलेगा, ऑन कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस में, यानी एक ही डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ है ओनली, वाई की तरफ कुछ भी नहीं, इसका जेड की तरफ कुछ भी नहीं है। ये जो वेक्टर है, ए जो वेक्टर है 5i, ए का वैल्यू तो बस कोई दिक्कत नहीं है 5 होगा, और ये कहां मिलेगा, लोकेट कर सकते हैं। लोकेट किसको कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्शन होता है, वेक्टर्स को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। वन कंपोनेंट वेक्टर कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस में मिलेगा अगर आई है तो। 1 2 3 4 इसी बोर्ड 1 2 3 4 5 यहां मिलेगा, ओरिजिन है तो यहां मिलेगा आसपास। कहां, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है 5i, ए इज ए वेक्टर 5i, ओरिजिन ए इज ए वेक्टर 5i, अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, यहां पे लोकेट। बोलेंगे बी इज ए वेक्टर 3j, बी इज ए वेक्टर 3j, तो बी का मैग्नीट्यूड तो 3 है। कहां है, कहां पे पूछे तो एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, पूरा वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड है, जे मतलब वाई एक्सिस। 1 2 3 देखो बोर्ड में यहां मिलेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस में मिल रहा है, इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ही बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन में होते हैं वेक्टर, वन कंपोनेंट वेक्टर 3j कहां है, यहां पे 1 2 3, बी इज ए वेक्टर 3j, अंडरस्टूड। हम बोलेंगे सी इज ए वेक्टर 2k, जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, पीछे क्या माना गया ना, इधर की ओर नेगेटिव माना गया, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, परपेंडिकुलर है 1 2 3, यहां मिलेगा सी इज इक्वल टू। तो ये वन कंपोनेंट वेक्टर या तो आई रहेगा, या तो जे रहेगा, या तो के रहेगा, पास में है। ये सब वेक्टर क्या है, वन कंपोनेंट वेक्टर है, वन कंपोनेंट वेक्टर है। ए इज ए वेक्टर -3i, ये भी वन कंपोनेंट वेक्टर है, एक्स की तरफ ही है लेकिन नेगेटिव है, मतलब किधर होगा, इधर क्यों, इधर क्यों, 1 2 3 इधर होगा, आई लिखा हुआ 1 2 3 -3i। ए इज ए वेक्टर -3i, ओरिजिन है, यहां पे होगा वेक्टर -3i, अंडरस्टूड। हम बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड कितना, तो क्या बोलेगा, क्लियर है। सो आगे वन कंपोनेंट वेक्टर, कोई पूछेगा वन कंपोनेंट वेक्टर लाइज ऑन इट्स एक्सिस पर, एक्सिस के ऊपर, क्लियर है, नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। तो इस वे कंपोनेंट क्या है, वन कंपोनेंट वेक्टर कहां होता है, कोई पूछेगा तो एक्स एक्सिस या वाई और जेड। अभी हम बताएंगे टू कंपोनेंट वेक्टर। टू कंपोनेंट जिसमें दो डायरेक्शन एक साथ होगा, टू डायरेक्शन टुगेदर, ऐसे ही बोलते हैं। वो कहां लाई करे बता रहे हैं, जैसे ए इज ए वेक्टर 4i + 5j, 4i + 5j, इसको इमेजिन करिए कहां मिलेगा, एक्स की तरफ कितना 1 2 3 4, एक्स एक्सिस की तरफ 4 है, वाई के तरफ कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, तो वेक्टर यहां मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा, ऐसा जगह रहेगा जहां पे एक्स की तरफ 4 दूरी है और वाई की तरफ 5 है, यानी वेक्टर का लोकेशन अब ऐसे हो गया, तभी ऐसे था एक्सिस में। तो ये वेक्टर कहां है, इसको बोलते हैं प्लेन में लाई करता है। कहां लाई करता है तो क्या बोलेंगे, प्लेन में,
प्लेन में लाई करता है, एक्स के तरफ वाई के तरफ दोनों मिला के, नहीं कि यहाँ और यहाँ आधा हुआ, ऐसे नहीं, एक्स के तरफ। तो ये वेक्टर जैसे बोर्ड में एक्स के तरफ कितना है 4 1 2 3 4, तो ये प्लेन है, प्लेन यहाँ छू सकते हैं, है ना, ये प्लेन दीवार पे लाई करता है, इसे बोलते हैं। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। इसे एक और देखिए, बी इज ए वेक्टर 4i + 3k, कहां मिलेगा? ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बोलिए एक्स की तरफ कितना है 4, वाई जेड की तरफ कितना है 3, कल्पना कीजिए, है कि नहीं? तीसरा कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा, ये आसपास लाई करेगा। क्लियर है? समझ रहा कैसे? एक्स और जेड प्लेन में, एक्स और जेड जमीन से, अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, प्लेन जमीन में लाई करेगा। एक्स और ये एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। जेड अगर जमीन की तरफ है, उस साइड है, तो जमीन में लाई करेगा, टच करेगा प्लेन को, प्लेन में होता है ऐसा एक्सिस। कौन सा प्लेन कोई पूछेगा, ये प्लेन में लाई करता है। कौन सा प्लेन? क्या बोलेगा? एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा। ये कौन सा प्लेन में लाई करेगा? तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। बस हो रहा है? तो दो जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, 2 डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं, ताकि 2 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं, उसमें आई और जे दोनों का। एक और देखते हैं, ए इज ए वेक्टर 3i - 2j, कहां मिलेगा? देखते हैं। एक्स की तरफ कितना है 1 2 3, वाई की तरफ कितना है 2 माइनस है, तो वेक्टर यहां मिला। ये देखिए डायरेक्शन है वेक्टर का, ये डायरेक्शन है वेक्टर का, ये डायरेक्शन है वेक्टर का। ओरिजिन से हमेशा डायरेक्शन दिखाया जाता है, ओरिजिन की अपेक्षा कहां पे है? तो यहां पे है कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर, चाहे जो भी ए वेक्टर। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अंडरस्टूड? फिर पूछ रहे हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर कहां होता है? जस्ट से ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द जेड एक्सिस। 2 डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है? या तो एक्स वाई प्लेन में, या तो वाई जेड दीवार में। अगर एक रूम में अगर हम लोग खोजेंगे तो पक्का वो दीवार में मिलेगा, या तो एक्स वाई दीवार में, या वाई जेड दीवार में, या जेड एक्स दीवार में, मतलब प्लेन में लाई करेगा। एकदम इमेजिन कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं वेक्टर कहां पे होता है? उसका डायरेक्शन ओरिजिन के रेस्पेक्ट बताया था, ओरिजिन की अपेक्षा वो कहां पे है वो वेक्टर। हम लोग ओरिजिन में बैठ के देख रहे हैं उसको, अरे ये वेक्टर ओरिजिन देख रहे हैं तो वो कहां दिखाई देगा? वहां पे। ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन बता रहा है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है, वो वेक्टर कहां पे लोकेट है? ए पे लोकेट है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज थर्ड वेक्टर टाइप कॉल्ड 3 कंपोनेंट वेक्टर। तीनों चीज रहेगा, मतलब तीनों 4i + 5j + 2k, ये 3 कंपोनेंट तीनों है, तीनों जरूर होगा। अब ये कहां मिलेगा? इसमें तो बोर्ड में दिखाना पॉसिबल नहीं है, चलिए थोड़ा कल्पना करते हैं, थोड़ा बड़ा सुना करें। एक्स एक्सिस वाई तीनों है, एक्स की तरफ क्या 1 2 3 4, वाई की तरफ कितना है 1 2 3 4 5, इधर कितना है 8k है। तो 8k पहले ये दोनों रहता तो कहां मिलता? ये दोनों रहता तो यहां मिलता, यहां पे क्या मिलता 4i + 5j। और जेड की तरफ भी है, जेड की तरफ भी है, तो वो किधर मिलेगा? जेड की तरफ रहेगा, तो जेड एक्सिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सुनिए, ये 4 और 5 को इधर क्यों बढ़ाइए? जेड की तरफ, इधर क्यों जेड आपका? तो 1 2 3 4 5 8 यहां पे, यहां मिलेगा, हवा में लटका हुआ मिलेगा। अगर ये दो रहता तो प्लेन मिल रहा है, तीनों रहेगा तो इसको खींचना पड़ेगा इधर की ओर। कितना? 8, जेड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे सामने से, इसके सामने से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स वाई में है और जेड इधर की ओर। इसका जेड इधर की ओर कितना दूर? 1 2 3 4 5 6 7। पहले एक्स वाई को खोज लीजिए और जेड को ऐसे लंबा खींच दीजिए, उसी पॉइंट पर कितना यूनिट 1 2 3 ऐसे करके 8। तो हमेशा कहां मिलेगा मालूम है? वो तीनों वेक्टर जो है लाई करता है कहां पे? ऑन द स्पेस बोलते हैं, जगह, हवा में लटका हुआ, सस्पेंडेड पार्टिकल, हवा मिलेगा कहीं, इस रूम के अंदर कहीं पर लटका हुआ मिलेगा आपको। चिपका हुआ मिलता है एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशन बने, चिपका हुआ रखा हुआ, और ये लटका हुआ मिलता है जेड एक्सिस। तीनों रहेगा ऑन द स्पेस। हम पूछेंगे ए इज ए वेक्टर 4i + 3j + 2k, कहां पे क्या बनेगा? 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 कंपोनेंट वेक्टर है, 3 गो डायरेक्शन है। और कहां मिलेगा? ये लटका हुआ, रूम के अंदर दीवारों पे चिपका हुआ नहीं, लटका हुआ मिलेगा। ओरिजिन से देखिएगा तो ऐसे आपको दिखाई देगा। बस में रहा है, पहले हम लोग यहां पे मिल रहा था, पहले यहां मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिल रहा है।
अंडरस्टूड, महसूस कर पाए तीनों रहे कहां मिलेगा, दो रहे कहां मिलेगा, फर्स्ट रहे कहां मिलेगा. इन दिस वे यू लर्न इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ वेक्टर दैट व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड हाउ ए वेक्टर कैन बी लोकेटेड इन टर्म ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. अंडरस्टूड. तो वेक्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. कितना तरह का वेक्टर है कोई डाउट नहीं है. अब हम लोग वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, कैसे तो प्लस माइनस इनटू और नया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे खोजते हैं, ये सब बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में. नोट कर लीजिए.